लगाने वाले भारत के भक्त, देशभक्त फौजी भाई हमारे बीच में हैं और इन लोगों की उपस्थिति आज इस कार्यक्रम को बड़ा गौरवशाली बनाती है। ये हमारे लिए अभिनंदन का और सौभाग्य का दिन है, उनके लिए गौरव का विषय है। और दूसरा और गौरव का विषय है कि हमारे को ईश्वर ने इस भारत की धरती पर जन्म दिया और साथ साथ में इसे हिंदू संस्कृति के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर हमारी धरती का चयन करते हैं। इसलिए इस धरती को हमने स्वर्ग की भूमि कहा। स्वर्ग से भी बढ़कर के ये हमारी भारत की भूमि है। चाहे स्वर्ग में जन्म मिले या अवसर जाने का मिले या नहीं मिले, लेकिन भारत की भूमि में हमारा जन्म अवश्य हो जाए, ऐसा हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने इस भारत की धरती के संबंध में कहा है। ये भारत की धरती देव भूमि है। ऐसी दुनिया के अंदर शायद ही कोई धरती होगी जिस धरती पर समय समय आने वाले कष्टों को दूर करने के लिए साक्षात भगवान अवतार लेकर के इस भारत भूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, अपने दायित्व को पूर्ण करते हैं। ऐसे देवताओं की भूमि है भारत की भूमि। जिस भारत की भूमि पर 10 अवतार जैसे इस धरा पर हुए, इसी भारत की धरती पर राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने अपना जीवन जी करके अपने जीवन को समाज के अंदर धन्य किया, आज हमारे महापुरुष के रूप में एक मर्यादा का, पुरुषोत्तम का भाव लेकर के हम सबके सामने एक महापुरुष के रूप में अंकित है। ये भारत की धरती है जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण जैसे ऐसे अवतारी पुरुषों का जन्म होता है। समय समय पर जब भारत भूमि को अपने इस अस्तित्व के लिए, अपने इस संकट को दूर करने के लिए ऐसे अवतारी पुरुषों को अपने कोख से माध्यम से जन्म देती है, जिन्होंने इस भारत भूमि के प्रति कर्तव्य समझते हुए उस समय के अंदर समाज में चलने वाले अन्याय को मिटा करके एक धर्म राज्य की स्थापना करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनकी ये जन्मभूमि है, विरासत का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, जो संपूर्ण देशवासियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, संपूर्ण देशवासियों में आपस में एकता का भाव प्रतिपादित करने का काम करते हैं। हमारे 4 धाम जो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर व्यक्ति के मन में ये भारतीय होने के भाव को परिपूर्ण करते हैं। हमारे से भारत के अंदर गंगा जैसी पवित्र नदियां जो व्यक्ति की अपनी अस्थियों को उस गंगा में प्रवाहित करने पर उस व्यक्ति के जीवन का कल्याण हो जाता है, ऐसी पवित्र नदी जो भारत की भूमि पर है, हम सबकी वंदनीय है। ये केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, ये केवल पहाड़ों की धरती नहीं है, ये केवल जंगलों की भूमि नहीं है, ये साक्षात परम पिता परमेश्वर द्वारा, ये साक्षात जगत जननी है, ये साक्षात भारत माता है, ये साक्षात भारत के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक साक्षात ईश्वर का स्वरूप पैदा करने वाली धरती है। इसलिए हमारे भारत की धरती की संस्कृति, भारत की धरती के संस्कार संपूर्ण दुनिया के अंदर रहे। इसलिए भारत को आज दुनिया के अंदर एक संस्कारित देश के नाम से जाना जाता है। भूमि के कारण, इस वीरों की भूमि के कारण, इस 10 अवतारों की भूमि के कारण, ऐसे 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठों के कारण, गंगा जैसी पवित्र नदियों के कारण हमारे भारत की संस्कृति दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ संस्कृति रही है। इसका मूल कारण हमारी इतने प्रकार की बहुत बड़ी विरासत हम सबको भारत की धरती के साथ में मिली है। हमारी भारत माता किसी समय विश्व गुरु के पद पर आसीन थी, संपूर्ण दुनिया का नेतृत्व होता था। हमने संपूर्ण दुनिया को संस्कार देने का काम किया। हमने संपूर्ण दुनिया को अपने जीवन के साथ में शिक्षा का किस प्रकार का महत्व है, किस प्रकार के भारतीय जीवन के साथ में एक मनुष्य के जीवन को संस्कारित रूप में समाज में दिया जा सकता है, वैसे संस्कार देने का काम भारत की धरती के लोगों ने किया। जब दुनिया के लोग टाबर वेदारा मंत्र बोले हो, उस समय भारत की धरती पर जन्म लेने वाला बालक वो अपने वेद के मंत्रों के माध्यम से अपने जीवन जीता था। इतनी श्रेष्ठ, इतनी गौरवशाली संस्कृति हमारी भारत की संस्कृति। दुनिया के सब लोग भारत की धरती पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, इसलिए भारत विश्व गुरु था। भारत की धरती पर नालंदा, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुए जिन्होंने संपूर्ण दुनिया में ज्ञान देने का काम किया। इसलिए हमारी भारत की संस्कृति एक स्वर्णमय संस्कृति है, जिन्होंने दुनिया के अंदर तलवार के बल पर शासन नहीं किया। हम ज्ञान का भंडार लेकर गए, साहित्य लेकर गए और दुनिया को जीवन जीना सिखाया। इसलिए भारत का इतिहास क्रूर अत्याचारी इतिहास हमारा पूर्वजों का इतिहास नहीं रहा। भारत के अंदर नालंदा, तक्षशिला से बड़े बड़े विश्वविद्यालय, जब नालंदा विश्वविद्यालय को उन मुगल आक्रमणकारियों ने
हमारी मूल संस्कृति को नष्ट करने के लिए उस नालंदा विश्वविद्यालय के साहित्य को जलाया गया। बख्तियार खिलजी ने, वो नालंदा विश्वविद्यालय कितना बड़ा साहित्य का भंडार था। हम उस बात का आकलन इस प्रकार से कर सकते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा के विश्वविद्यालय के साहित्य के अंदर उस पुस्तकों में आग लगाई, वो आग 6 महीने तक जलती रही। 6 महीने तक वो आग से साहित्य जला नहीं। इतना बड़ा विस्तार से, इतना बड़ा विस्तृत, इतना बड़ा हमारा साहित्य का भंडार हमारे विश्वविद्यालय में हुआ करता था। इसलिए हमारे भारत के लोगों ने, भारत के ऋषियों ने दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः इस प्रकार का संदेश दिया। हमने संपूर्ण दुनिया को सुख से किस प्रकार से जीवन जी सकती है, ऐसी कल्पना भारत के लोगों की दी, भारत के ऋषि मुनियों की, भारत के लोगों की संस्कृति दी। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण दुनिया को इस सृष्टि जगत में जो जो है उस सबको उन्होंने अपना परिवार माना। भारत के ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने कहा कर्णवंतो विश्व मार्यम, संपूर्ण दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे, संपूर्ण दुनिया को मानवता के साथ में जीवन जीने वाला बनाएंगे। ऐसे हमारे ऋषियों ने, भारत की धरती पर जन्म लेने वाले हमारे पूर्वजों ने माना है। ऐसी हमारी श्रेष्ठ संस्कृति, ऐसी हमारी गौरवशाली संस्कृति जो दुनिया का नेतृत्व करने वाली संस्कृति थी, ऐसी हमारी भारत माता जो दुनिया का मार्गदर्शन करती थी। आज हम सब उस भारत माता के अखंड स्वरूप का पूजन करने वाले हैं। आज जो हमारा वर्तमान भारत, ये केवल इतना भारत नहीं था। आज कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, आज हम 29 राज्यों वाले भारत को देखते हैं। आज वर्तमान समय में केवल नहीं था, हमारी भारत की सीमाएं वहां तक, उस अफगानिस्तान तक हुआ करती थी। जो अफगानिस्तान मां गांधारी का जन्म स्थान हुआ करता था, राजा कनिष्क की धरती हुआ करती थी, उस अफगानिस्तान तक भारत की सीमाएं हुआ करती थी। वो पाकिस्तान जहां संत झूलेलाल का जन्म स्थान, मां हिंगलाज माता का मंदिर, गुरु नानक देव को ननकाना साहिब, वो कभी भारत के अंदर हुआ करता था। वो वर्तमान का मानसरोवर, माता सीता का जन्म स्थान नेपाल, माता ढाकेश्वरी का वो मंदिर वर्तमान का बांग्लादेश, भारत की सीमाएं हुआ करती थी। इतने बड़े भूभाग के ऊपर हम भारत माता के पूजन करने वाले, भारत को माता मानने वाले, इस धरा को पूजनीय मानने वाले, इतना बड़ा समाज अफगानिस्तान से लेकर के ईरान तक इतने बड़े विस्तृत भूभाग में रहता था। इतनी बड़ी अखंड भारत माता हुआ करती थी। लेकिन समय समय पर काल के कालांतर में समाज के अंदर संस्कारों की अवनति के कारण हमारे इस देश के विभाजन हुए। आज हमारे पास में केवल दुनिया का 5% भूभाग, जिस पर हम आज देश, भारत देश के नाम से आज अस्तित्व में हम सब देख रहे हैं। क्या कारण रहा कि हमारा भारत इतना दुनिया के अंदर गौरवशाली था, दुनिया को ज्ञान देने वाला था, दुनिया के अंदर अपनी सिरमौर संस्कृति को लहराने वाला था, दुनिया के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की तो भारत के धरती के लोगों ने की। बाकी सबका इतिहास ऐसा रक्त रंजित इतिहास था, तलवार के बल पर दुनिया को जीतने चले, अनेक लोगों को मौत के घाट उतारा, लेकिन उसके बावजूद भी वो दुनिया के अंदर बढ़ते गए। दुनिया को अपना मानने वाला समाज भारत धीरे धीरे खंडित होकर के आज एक दुनिया के 5% भूभाग में सिमट गया। आज इस भारत माता पूजन के अवसर पर हम सबको इसके बारे में जानना आवश्यक है कि हमारे भारत के ऐसे समय समय पर विभाजन क्यों हुए, इसे भारत माता के टुकड़े क्यों हुए। जब हमारा अफगानिस्तान भी हमारा हुआ करता था, पाकिस्तान भी हमारा हुआ करता था, ये वो भारत इतना बड़ा विशाल था, समय समय पर उसके टुकड़े का क्या कारण रहा। जब इसकी तह पर जाएंगे तब हमारे को ध्यान में आएगा इस देश को, धरती को मां मानने वाला समाज, दुनिया के अंदर जिस प्रकार की श्रेष्ठ कल्पना करने वाला समाज, दुनिया के अंदर ज्ञान का संदेश देने वाला समाज, जिन्होंने अपने संस्कृति के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति अपने मन को कमजोर किया, अपने भाव को कमजोर किया, तब समय समय पर इस समाज के अंदर संकट आए और हमने हमारी संस्कृति को छोड़ने का काम किया। इसलिए समाज के अंदर उन विधर्मी लोगों की ताकत बढ़ गई, समाज को तोड़ने वाले लोगों की ताकत बढ़ गई। इसलिए वो हिस्सा इस भारत की धरती से अलग होकर के एक अलग देश के रूप में अस्तित्व में आ गया। इस देश का जो मूल हिंदू समाज जो आपस में असंगठित रहा, इस देश को प्रति अपने कर्तव्य के भाव को नहीं समझा, एक साथ संगठित होकर नहीं रहा, तब इस देश की धरा पर संकट आए और वो देश भारत माता से अलग होकर के स्वतंत्र देश आज कट्टरवाद के लहर पर, कट्टरवाद के रास्ते पर चल करके दुनिया के अंदर खड़े।
इसका मूल कारण इस समाज के अंदर असंगठन का भाव था। 1000 वर्षों तक इस दुनिया के अंदर भारत की भूमि के लिए संघर्ष करते रहे। उन विदेशी लोगों को भारत की धरती से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते रहे, सतत प्रयत्न करते रहे। हमारा इतिहास कोई कायरता का इतिहास नहीं रहा, हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है। आज भी हमारे सामने इस वर्तमान पीढ़ी के लोग जिन्होंने इस देश और समाज के लिए समय लगाया, आज हमारे सामने उपस्थित है। हम इतिहास के अंदर पढ़ते होंगे 1000 वर्षों तक हमने इस भारत की भूमि के लिए संघर्ष किया। इसके लिए हजारों महापुरुषों ने, हजारों क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान इस भारत माता के अंदर लगाया। आज भारत माता के गले का हार उन लाखों महापुरुषों के जीवन के बलिदान को एक पुष्पमाला के रूप में सुशोभित कर रहा है। लेकिन फिर भी हम 1000 वर्षों तक अपनी इस भूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए उन विदेशी लोगों को निकालने के लिए संघर्ष करते रहे। ऐसा विश्व का शायद ही किसी का इतिहास होगा कि 1000 वर्षों तक संघर्ष किया, उसमें हजारों पीढ़ियों ने अपना जीवन लगा दिया, फांसी के फंदे पर चढ़ गए। इतना लंबा कालखंड, लेकिन उस लंबे कालखंड में हमारी समाज के अंदर उन विदेशी लोगों ने, उन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने समय समय पर इस भारत माता के इस आंचल को, इस भारत माता के शरीर को, इस भारत भूमि को अपवित्र करने का काम किया। लेकिन हमारे देश के वीर पुरुषों ने, भारत माता के वीर सपूतों ने उस भारत माता के आंचलों को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर प्रयत्न किए। आज उन सब लोगों को नमन करने का अवसर है। याद करिए उस राणा सांगा के जीवन को, जिन्होंने अपने शरीर में 80 घाव लगा करके भी अपने जीवन में निराशा के भाव को उत्पन्न नहीं होने दिया। अंतिम समय तक इस भारत की भूमि के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, इस भारत के समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए वो अपने जीवन में अंतिम समय तक संघर्ष करते रहे। आज हम इस अवसर पर नमन करें उस महाराणा प्रताप के जीवन को, जिन्होंने उन मुगलों की अधीनता बिना स्वीकार करते हुए उन महलों को छोड़ने को स्वीकार कर लिया। जंगलों में जाकर के घास की रोटियां खाई, सोने की थालियों में भोजन करने वाले वो जंगलों के अंदर रहने को विवश हुए। लेकिन उन्होंने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने आन बान शान की मर्यादा को बनाए रखे करके अपने जीवन के अंदर उन मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। लेकिन अपने जीवन के उन युवकों ने, उन तरुणों ने अपने जीवन के उस स्वप्न के अंदर, जब व्यक्ति अपने जीवन के सपनों के अंदर अपने जीवन की भविष्य के बारे में कल्पना करता है, अपने जीवन के सपने ढूंढता है, अपने जीवन के आनंद मनोरंजन के समय को देखता है, ऐसे समय में हमारे उस भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने अपने इस जीवन को अपने परिवार की परवाह किए बिना, अपने बहन, अपनी माता की परवाह किए बिना इस भारत माता की आजादी के लिए, उन गोरे अंग्रेजों को भारत की भूमि से खदेड़ने के लिए वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए। उन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं की। क्या उसके सामने एक दृश्य था, जब फांसी का फंदा उनके सामने लटक रहा था, चेहरे पर किसी प्रकार की मायूसी का भाव नहीं, एक मन में संकल्प लेकर के एक स्वप्न सजोए हुए इस फांसी के फंदे के सामने खड़े हैं। ये भारत माता, ये फांसी का फंदा तुरंत मेरे गले में आ जाए, क्योंकि मैं इस दुनिया को छोड़ करके विदा हो जाऊं और पुनः तेरी धरा पर जन्म लेकर के तेरी इस अखंडता के लिए, तेरी स्वतंत्रता के लिए मैं दोबारा क्रांतिकारियों के साथ में अपने जीवन को लगाऊं। ऐसी कल्पना करते करते वो वीर सपूत इस भारत माता के रक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ी का इतिहास, इस भारत माता को, उन विदेशी लोगों को इस भारत की धरती से खदेड़ने के लिए हमारे महापुरुषों का, हमारे पूर्वजों का है। इन सभी इतिहास को आज भारत माता पूजन के अवसर पर नमन करते हुए, अपने मन में स्मरण करते हुए इस भारत माता का, इस साक्षात अखंड भारत माता का पूजन हम सब करने वाले। इस अवसर पर हम सब अपने मन में विचार करें, आज स्वतंत्रता के 72 वर्ष बाद इन महापुरुषों ने इस अखंड भारत के लिए, इस भारत को दुनिया के अंदर व्यापकपूर्ण बनाने के लिए, भारत को दुनिया के अंदर पुनः गौरवशाली स्थान पर बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया का कल्याण इस भारत की सर्वे भवन्तु सुखिनः का कामना करने वाली संस्कृति से ही हो सकता है, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। इसलिए उनकी आत्मा को, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम अपने जीवन के अंदर इस देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा विचार करके दे सकते हैं। आज 72 वर्ष बाद में हमारा समाज में वो संकट नहीं 1947 से पूर्व के, लेकिन संकट आज भी हमारे वर्तमान समाज के अंदर हम सबके सामने विद्यमान है। संकटों का प्रकार बदल गया है, लेकिन संकट आज भी विद्यमान है। आज
हम भारत को एक स्वतंत्र भारत के रूप में देख रहे हैं। हम हमारे देश की स्वतंत्रता है, हमारे देश का लोकतंत्र है, हमारे देश का संविधान है, हमारे देश की दुनिया के अंदर एक अस्तित्व है। लेकिन उसके अंदर हम सबको आज भारत के अंदर इस भारत की परिस्थिति का, इस भारत की भौगोलिक दृष्टि का, इस भारत माता के स्वरूप का चिंतन करते हुए इस वर्तमान समय के अंदर हमारे देश के अंदर अनेक प्रकार के जो संकट हैं, अनेक प्रकार देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां समाज के अंदर खड़ी है, ऐसी शक्तियों के बारे में हम भारत माता को श्रेष्ठ बनाने के लिए उनके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। आज हमारा भारत ऐसे अनेक प्रकार के विदेशी ताकतों के माध्यम से इस देश की संस्कृति को कुचलने का काम चल रहा है, इस देश को दुनिया के अंदर परास्त करने का काम चल रहा है। आज देश के अंदर जातिवाद के नाम पर किस किस प्रकार से इस देश की संस्कृति को नष्ट किया जा सकता है, किस किस प्रकार से देश की सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट किया जा सकता है, कैसे कैसे तरीके से देश को आग के को अक्षुण्ण बनाने के लिए, देश के अंदर जातिवाद की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जातिवाद के नाम पर इस समाज को तोड़ने वाले लोगों को परास्त करने के लिए आज समाज में सजग नागरिक होकर के आज समाज में खड़े होने की आवश्यकता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, इस संपूर्ण भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति मेरा सगा भाई है। ऐसा व्यवहार आज समाज के हर व्यक्ति के साथ में करने की आवश्यकता है। आज भाषावाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर अनेक लोग अपनी चंद गली मोहल्ले की राजनीति के लिए इस देश को उस आगे के झकोरे में डाल करके अपने स्वार्थ को पूर्ण कर रहे हैं। चाहे कश्मीर का विषय हो, आज हमारे भारत माता के वो वीर सपूत हमारी इस देश की रक्षा करते करते हमारी इस आनंदपूर्ण नीति के लिए जो अपने सीमा के ऊपर अपनी जान को हथेली पर रख करके उन आतंकवादियों से उड़वा ले रहे हैं, आतंकवादियों के साथ साथ में उन कश्मीर के लोगों के पत्थर भी खा रहे हैं। ऐसा दृश्य स्वतंत्र भारत की भूमि पर क्यों है? क्योंकि भारत की धरती पर कश्मीर में रहने वाला समाज इस देश को अपना समाज नहीं मानता है। इस देश के साथ में ये भारत हमारा देश है, ये भारत हमारी माता है, इस देश के अंदर खाएंगे, इस देश का खाएंगे, ऐसा समाज आज नहीं होने के कारण हमारा इस माँ भारती का वीर सपूत वो अपने पत्थर खा करके भी हम सबकी रक्षा के लिए सीमा पर खड़ा है। क्योंकि आज उस देश, उस क्षेत्र के अंदर इस देश को अपने मानने वाला समाज नहीं रहा। 1989 की वो घटना, जिन लोगों को उस कश्मीर के अंदर उस काली रात के अंदर अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए अपने जीवन को बचा करके वो काली रात के अंदर लाखों करोड़ों की संपत्ति को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष को जो सेब खिलाते थे, पूरे भारतवर्ष को जो केसर देते थे, इस प्रकार की खेती छोड़ करके उस प्रकार के जीवन में रहने को महसूस कर रहे हैं जो जीवन एक पशु के साथ में भी नहीं हो सकता, वैसा जीवन उन कश्मीरी लोगों को मिल रहा है दिल्ली के अंदर। को छोड़ करके आज नर्क की जिंदगी में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। और आज वहां राष्ट्रीय गतिविधियों के लोग आज उस स्थान पर शरण लेकर के हम हमारे देश की वीर जवानों को मारने पर तुले में। आज पूर्वोत्तर के 7 राज्य जिस समाज को हमने नहीं माना, जो जंगलों में रहने वाला, जो गिरी केंद्रों में रहने वाला, पहाड़ों में रहने वाला, उस समाज के बीच में उन ईसाई लोगों ने जाकर के जिस आजादी के समय जो 80% हिंदू हुआ करता था, आज उस 7 राज्यों के अंदर जो सप्त भगिनी 7 सिस्टर, उसमें केवल 30 से 35% हिंदू रह गया। कहाँ चला गया 40% हिंदू? उन ईसाई लोगों ने एनजीओ के माध्यम से, सेवा के माध्यम से उन लोगों के मन को जीत करके एक ईसाई में कन्वर्ट करवा करके धर्मांतरण करवा दिया। आज उसके अंदर 40 से 45% हिंदुओं को एक ईसाई बना करके खड़ा कर दिया। यानी हम इस भारत के दुश्मन बना करके आज वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं आज इस भारत को झकझोर करने वाली है, इस भारत माता के मन को पीड़ा देने वाली खड़ी है। बंद करेगा उनके बारे में चिंता। आज समाज के अंदर इस प्रकार के षड्यंत्र कि किस प्रकार से समाज की संस्कृति को नष्ट किया जा सकता है, इसलिए हमारे त्योहारों की संस्कृति को नष्ट करने के लिए दीपावली आती है तो याद आता है कि इस पटाखों से प्रदूषण होता है। क्यों भाई, हमारे दीपावली पर आपको प्रदूषण कैसे याद आता है? वो टीवी के वो लोग जो कम्युनिस्ट विचारधारा के, जिन्होंने जीवन भर इस कम्युनिस्ट विचारधारा के माध्यम से भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न किया, वो इस प्रकार के त्योहारों पर आकर चिल्लाने लग जाते हैं। सावन के महीने में दूध मत चढ़ाइए, केवल एक बूंद से दूध अभिषेक कीजिए। ऐसे ऐसे संस्कारों के, ऐसे ऐसे षड्यंत्रों के माध्यम से हमारे देश की संस्कृति को दूषित करने का काम चल रहा है। और हम लोग उस प्रकार के बहका में आकर के नहीं ये तो बहुत अच्छा है, गुलाल से होली नहीं खेलनी चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं।
इसलिए हमारी संस्कृति को भूलने के कारण आज हमारे समाज के अंदर क्या स्थिति है। आज परिवारों में संस्कार का अभाव के कारण पिता का पुत्र के प्रति क्या भाव चाहिए, माता का पुत्र के प्रति क्या भाव चाहिए, उस भाव का समाज में पतन होता हुआ देख रहे हैं। आज परिवारों में संस्कार के अभाव के कारण लव जिहाद जैसी घटनाएं हमारे परिवार के अंदर उत्पन्न हो रही है। जो जिस परिवार के अंदर जिस बेटी ने जन्म लिया हो, वो बेटी परिवार के अंदर कुछ समय बाद उस परिवार के सामने आकर के खड़ी हो जाती है कि मैंने इस परिवार के अंदर जन्म नहीं लिया। इस प्रकार का कुबुत का भाव जो अपने पिता को पिता नहीं मान सकती, कोर्ट में जाकर बोलती है कि ये तो मैं जानती नहीं मेरे बाप है कौन है। ऐसे परिचय देने वाला संस्कार हमारे समाज के अंदर खड़ा हो गया। क्यों हो गया इस प्रकार का? क्योंकि हमारे संस्कार का पतन हो रहा है। हम हमारी संस्कृति को भूल रहे हैं, हम हमारे धर्म को भूल रहे हैं। जो हमारे धर्म का आधार हुआ करते थे मंदिर, हमारे धर्म का आधार हुआ करते थे हमारे पुराना इतिहास साहित्य, आज हम उसको छोड़ रहे हैं और हम उस विदेशी संस्कृति को, उस पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं। जो संस्कृति दुनिया के अंदर भोग भोग करके लोगों ने छोड़ दिया, आज हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। अमेरिका ने उस संस्कृति को भोग करके परेशान होकर के छोड़ दिया, आज अमेरिका भारत की संस्कृति का अनुसरण कर रहा है। लेकिन हम उस पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़े हुए हैं। जब घर में किसी का जन्मदिन होता है, उसकी मोमबत्ती को बुझाते हैं, दीपों को बुझाते हैं, केक को काटते हैं। अब आने वाली पीढ़ी का ऐसा भविष्य चाहते हैं, ऐसा कटा फटा भविष्य चाहते हैं क्या? ऐसा बुझा हुआ भविष्य चाहते हैं क्या? इसलिए विचार करिए, आज हम संस्कारों को छोड़ करके इस भारत के अंदर किस तरह बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मंदिरों के अंदर मशीनों के द्वारा आरती की जाती है। इतना बड़ा भारत वाला देश जिसके अंदर 80% हिंदू हो और उसके अंदर जो हमारी श्रद्धा के केंद्र, जहां आज हम सब एक मशीनों के द्वारा उसकी पूजा हुआ देखते हैं। क्या कारण इस प्रकार का? इसके कारण समाज के अंदर अत्याचार बढ़े, व्यभिचार बढ़े, अपराध की घटनाएं बढ़ी। आज समाचार पत्रों के अंदर 70% से ज्यादा समाचार इस प्रकार की घटनाओं को इंगित करते हुए हम सब देखते हैं। आज मानव को पशुता के राह पर चलने वाला बना दिया, दानव के राह पर चलने वाला खड़ा कर दिया, जिसके मन में किसी प्रकार का त्याग का भाव नहीं, सेवा का भाव नहीं, मनुष्य से मानवता का भाव नहीं। जो मनुष्य को काट कर खा जा सकता है, ऐसा मनुष्य आज इस भारत की धरती पर जन्म ले रहा है। आज की भारत की धरती पर अपने संस्कार निर्माण कर रहा है। इसलिए हम सबको इस देश के बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी हम किस प्रकार की पीढ़ी चाहते हैं? आने वाला देश किस प्रकार के लोगों के हाथ में देना चाहते हैं? क्या हमारा गौरवशाली इतिहास ऐसे ही दूषित होता रहेगा क्या? हमारे परंपराओं के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति अभिमान करिए। हमारे परिवार के अंदर इस प्रकार के संस्कारों को आने वाली पीढ़ी के अंदर, आने वाले बालकों में उत्पन्न करिए। कौन हमारे परिवार में आ रहा है, कौन हमारे परिवार में जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमारे परिवार को संस्कारित करके इस भारतीय संस्कृति के साथ में जीवन जीने वाला बनाइए, धर्म के साथ में जीवन जीने वाला बनाइए। जब तक समाज में धर्म था तो किसी प्रकार का समाज के अंदर इस प्रकार का दृश्य नहीं था। धर्म के साथ में सब प्रकार की जीवन शैली हुआ करती थी, अपने मर्यादा में लोग जीवन जीते थे। आज सारी मर्यादाओं को तोड़ करके एक दानवता का व्यवहार समाज के अंदर इस प्रकार का एक प्रकल्प रूप में खड़ा हो रखा है। हम सबको इस प्रकार की बातों के बारे में चिंतन करते हुए हमारा इस सजग नागरिक होने के तहत समाज के अंदर क्या दायित्व बन सकता है। आज देश के अंदर इस प्रकार के हमारे समाज को तोड़ने वाली ऐसे अनेक षड्यंत्र हम जो छोटे छोटे देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से होंगे, समाज के अंदर अन्य प्रकार के जिन्होंने लोगों ने अपनी चंद राजनीति के लिए होंगे, वो षड्यंत्र हमारे समाज को विभाजित करने के लिए, समाज को खंड खंड करने के लिए, जाति के आधार पर खंड विखंडित करने के लिए, समाज को आपस में लड़ाने के लिए इस देश के अंदर अनेक प्रकार जो ताकतें हैं, उन ताकतों को हम सब लोग पहचान करके इस देश को अच्छा बनाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए हमारा इस समाज के अंदर क्या योगदान हो सकता है, उस योगदान को समझ करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। आज आवश्यकता है समाज के अंदर अच्छे लोग मिलकर के समाज का नेतृत्व करें, अपनी संस्कृति का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें और इस समाज के अंदर देश और समाज के लिए अपना जीवन जिए। आज देश की सीमा पर रक्षा करने के लिए हमारे सैनिक खड़े हैं। आज देश की सीमा पर जाने की आपको सबको आवश्यकता नहीं है। आज समाज के अंदर एक सैनिक बन करके, समाज के अंदर अच्छा संस्कारित व्यक्ति बन करके, चरित्रवान व्यक्ति बन करके, आदर्श व्यक्ति बन करके अपने जीवन को जिए, अपने जीवन का अनुकरण और समाज के दूसरों लोगों को प्रेरणा देने वाला तैयार करिए। ऐसे अच्छे सजग लोग बन करके आज समाज में खड़े होने की आवश्यकता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे काम हम देश और समाज के लिए कर सकते हैं। अपने परिवार के अंदर हम देश की स्वदेशी वस्तुओं को खरीद करके
हमारे भारत की धरती पर बनी हुई वस्तुओं का अपने परिवार में उपयोग करके हम उसी वस्तुओं को परिवार के अंदर काम लेंगे जो भारत की धरती पर बनी हुई होगी। इसलिए हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करके उन चीन की वस्तुओं का बहिष्कार करिए। ये चीन की वस्तुओं का हम खरीदते हैं, उसका पैसा चीन की धरती को जाता है, वो चीन उस पैसे से पाकिस्तान के आतंकवाद को बढ़ावा देता है। वो पाकिस्तान का आतंकवादी हमारे देश की सीमा पर रक्षा करने वाले वीर जवान को शहीद करने का काम करता है। वो जवान हमारी किसी माता का बेटा होगा, किसी बहन का भाई होगा, किसी पत्नी का पति होगा, किसी पुत्र का बाप होगा, जो शहीद अपने परिवार जो होता है उसके बारे में आप जाकर पूछिए कि किस प्रकार के परिवार के साथ में वो बीतती होगी। क्या हमारे पैसे से, हमारे चंद स्वार्थ के लिए, केवल 2 पैसे की बचत के लिए, उस चकाचौंध के उस प्रकार के सम्मान के कारण हम हमारे इस प्रकार के कृत्य इस देश के साथ में करेंगे क्या? हमारे पैसे से कोई देश का जवान शहीद होना चाहिए क्या? ऐसा हम कतई व्यवहार नहीं करेंगे। हमारे परिवार में जो वस्तु काम आएगी वो स्वदेशी भारत की धरती पर भारत के युवाओं द्वारा, भारत के लोगों द्वारा बनी हुई सामग्री उपयोग करेंगे। वो युवा, वो भारत के लोग, उनको रोजगार मिलेगा, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी भारत विकसित बनेगा, और उस गरीब के घर का कल्याण होगा जिसके जीवन के अंदर 2 समय का भोजन भी नसीब नहीं होता है। हम हमारे समाज के अंदर हर व्यक्ति के जीवन में गौ माता के प्रति श्रद्धा का भाव बनना चाहिए। इसलिए हर एक समाज के अंदर इस गाय के प्रति जन जागरण का अभियान चलाएंगे। ये गौशालाएं कृत्रिम साधन है, कब तक चलाएंगे गौशालाएं? हर व्यक्ति को जागृत करना पड़ेगा, गाय के विषय के महत्व को समझाना पड़ेगा। ये कलयुग है, हर व्यक्ति को जागृत करना पड़ेगा। आज हम समाज के नितने लोग हैं क्या जो आज इस भारत माता पूजन के अवसर पर उपस्थित हैं? इस समाज के अंदर कलयुग में केवल लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आपको समाज को दिशा देने की आवश्यकता है। समाज आपके पीछे खड़ा है, आप समाज का नेतृत्व करिए, हर व्यक्ति को गौ माता के प्रति जागृत करिए, और हर व्यक्ति के घर में एक गाय जब हो जाएगी, गाय का महत्व समझ में आ जाएगा, तो हमारे देश के अंदर ये गौ माता के रक्षा काम पूर्ण हो जाएगा। केवल गाय की रक्षा ऐसे करने से गाय की रक्षा नहीं होने वाली है, संपूर्ण समाज को तैयार करना पड़ेगा। हर व्यक्ति के जीवन में गाय के महत्व को स्थापित करना पड़ेगा। हमारे समाज के अंदर हमारे देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा, ये धर्म हमारा है। इसलिए मेरा ऐसा कोई व्यवहार नहीं होगा जो देश को तोड़ने वाला होगा। मेरे चंद स्वार्थ के लिए मैं देश की संपत्ति को नुकसान नहीं करूंगा, मैं चंद स्वार्थ के लिए देश के सामान की चोरी नहीं करूंगा, मैं मेरे चंद स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार का काम नहीं करूंगा। ऐसे ईमानदार लोग समाज के अंदर खड़े होने की आवश्यकता है। आज हम देश की संपत्ति के साथ साथ में इसे भारत माता के अंचल को सौंदर्य से परिपूर्ण करते हुए, भारत माता की सुंदरता के लिए, इसे पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्ष में 1 पौधा लगाएं। हमारे परिवार में आने वाले अनेक शुभ अवसरों पर हम मिलकर के इस पर्यावरण रक्षा को अपना समझते हुए, ये हमारा पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, इस पर्यावरण के माध्यम से हमारी भारत माता की सुंदरता होनी चाहिए। वर्ष में 1 वृक्ष 1 परिवार लगाए, ऐसा भी जन जागरण का अभियान चलाइए। इसलिए ऐसे कई सारे छोटे छोटे काम हम हमारे परिवार के लोगों को, अपने मोहल्ले बस्ती को इस देश और समाज के प्रति जागृत करते हुए, समाज के अंदर हम स्वच्छ भारत का जो अभियान चल रहा है, हमारा गली, हमारा घर, हमारा मोहल्ला किस प्रकार इस स्वच्छता के कदम की ओर बढ़ सकता है, हर व्यक्ति कैसे अपने जीवन में स्वस्थ रह सकता है, इस दिशा की तरफ हम अपने मोहल्ले के अंदर, अपने गली के अंदर प्रयत्न करें। इसलिए आज इस भारत माता पूजन के अवसर पर आप सभी लोगों से मेरा आह्वान है, अपने गांव गली मोहल्ले की राजनीति को छोड़कर इस देश के बारे में सोचिए, इस समाज के बारे में सोचिए, इस धर्म के बारे में सोचिए। आज भारत पुनः दुनिया के उस नेतृत्व की ओर अग्रसर हो रहा है, पुनः दुनिया के उस नेतृत्व की ओर जा रहा है, दुनिया की महाशक्ति बनने की कगार पर है। अमेरिका जैसी महाशक्ति भारत के सामने घुटने टेक रही है। केवल देश के साथ में खड़ा होने की आवश्यकता है, देश के लिए जीने की आवश्यकता है। हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। हमारी राष्ट्रभक्ति केवल एक दिन की नहीं, 365 दिन 24 घंटे की राष्ट्रभक्ति हर व्यक्ति के जीवन में स्थापित करेंगे। आज दुनिया के अंदर 192 देशों ने भारत की योग संस्कृति को स्वीकार किया है। अमेरिका जैसा देश अपनी संस्कृति के अंदर दीपावली मनाता है। इंडोनेशिया जैसा देश जिसका प्रमुख हवाई अड्डा जिसका नाम गुरुड़ हवाई अड्डा है। इजराइल जैसा देश भारत के सामने नतमस्तक हो रहा है। आज भारत की संस्कृति का गुणगान संपूर्ण दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, भारत का मान संपूर्ण दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। संपूर्ण दुनिया को भारत से आशा बनी है कि भारत अपने सर्वे भवन्तु सुखिनों की कामना का माध्यम से हमारा नेतृत्व करेगा। इसलिए हम सबका दायित्व है, हमारी संस्कृति के साथ बने रहिए, हमारे धर्म के साथ में बने रहिए, उसके प्रति अटूट श्रद्धा रखिए। हमारे पूर्वजों ने हमारा जो संस्कृति दी है,
उस संस्कृति के पीछे त्याग बलिदान का भाव है, उस संस्कृति के लिए उन्होंने अपने जीवन को गलाया है, उस संस्कृति के प्रति अपने जीवन की आहुति लगाई है, उस संस्कृति के प्रति, उस धर्म के प्रति, उस परंपराओं के प्रति, उस रीति रिवाजों के प्रति, उस जीवन मूल्यों के प्रति अटूट श्रद्धा रख करके जीवन जीजिए, उसके प्रति तर्क कुतर्क मत करिए। हमारा देश पुनः वैभवशाली रूप में बनना चाहिए, ये हर व्यक्ति को सौंपना चाहिए। आइए आज इस भारत देश को हम हमारे गांव के माध्यम से, घर परिवार के माध्यम से सशक्त बनाने का काम करेंगे। कश्मीर की चिंता छोड़िए, आप पूर्वोत्तर की चिंता छोड़िए, वहां से प्रेरणा लेते हुए हमारे गांव में क्या अच्छा हो सकता है, हमारे गांव में हम किस प्रकार से गांव को परिवर्तन करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे मिलकर के छोटी छोटी बातों को छोड़ करके, भाई भतीजावाद को छोड़ करके, इस देश के बारे में विचार करते हुए समाज के उत्थान के लिए, इस हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जो दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, कि दुनिया का कल्याण इस भारत की संस्कृति में ही निहित है। आज इराक जैसा देश, पाकिस्तान जैसा देश आपस में मर रहे हैं, मारने की आवश्यकता नहीं, आपस में मर रहे हैं, साथ साथ में दूसरों का मारने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की संस्कृति दुनिया के अंदर केवल कट्टरवाद के साथ से चलने वाली, जो हम कहते हैं वही सही है, मुसलमान कहते हैं जो हम कहते हैं वही सही है, ईसाई कहते हैं हम कहते हैं वो सही है, लेकिन हिंदू धर्म ही ऐसा है जो कहता है चाहे जिसकी उपासना पद्धति है वो उपासना करिए, 5 बार नमाज पढ़िए, रविवार को प्रार्थना करनी तो करिए, लेकिन इस देश के साथ रहकर देश के साथ गद्दारी मत करिए, इसे भारत की संस्कृति के साथ अपना जीवन जिए। ये केवल हमारा विचार है, हमने संपूर्ण दुनिया को परिवार माना है, हमारी संकुचित मानसिकता नहीं है। ऐसी संस्कृति का गौरव करते हुए अपने जीवन में उन आदर्शों का पालन करते हुए अपनी संस्कृति के साथ में अपना जीवन जी करके इस भारत माता को दुनिया के अंदर सशक्त बना करके, भारत माता को दुनिया के अंदर गौरवशाली बना करके, इस भारत को विकसित बनाते हुए दुनिया के अंदर सिरमौर बनाएंगे। उस सिरमौर के अंदर हर भारतीय का, हर आप जैसे सजग व्यक्ति का योगदान होगा, तो हमारी भारत माता दुनिया के अंदर पुनः सिरमौर बनेगी, ये भारत पुनः अखंड बनेगा, भारत पुनः दुनिया का नेतृत्व करने वाला बनेगा, हमारा भारत विकसित बनेगा, समृद्ध बनेगा, गौरवशाली बनेगा, वैभवशाली बनेगा, इस प्रकृति के राह पर चलेगा, हर व्यक्ति का कल्याण होगा और इस देश के अंदर हर व्यक्ति देश और समाज के अंदर जीवन जीने वाला खड़ा होगा। ऐसा भाव हम सबको मिलकर के अपने गांव गली मोहल्ले में, हर युवा के मन में, हर व्यक्ति के मन में, हर बहन के मन में, हर बहुत बड़े बुजुर्ग व्यक्ति के जीवन के अंदर स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसा संकल्प इस वर्तमान परिस्थिति के अंदर आज का युग धर्म है, उस युग धर्म के साथ अपना जीवन जिए, युग धर्म के अंदर अपने जीवन के बारे में विचार करें कि मेरे इस युग धर्म में क्या दायित्व बनता है। आज देश के अंदर हाथ बांधकर बैठे मत रहिए, आज समाज के अंदर समाज की परिस्थितियों को सोच करके उसके अंदर निराकरण के लिए आगे आकर प्रयत्न करिए, नहीं तो हम इस प्रकार का प्रलय होते देखेंगे जिस प्रकार का प्रलय मनु ने होता देखा था। आज समाज के अंदर 2-2 हाथ लेकर के समाज में अच्छे काम करने की आवश्यकता है, समाज के उन लोगों के बीच में रहने की आवश्यकता है, समाज के अंदर विचार प्रकट करने की आवश्यकता है। आज ऐसा अवसर हम सब के सामने आया है, तो ऐसा जीवन के अंदर अपना कर्तव्य समझते हुए, अपने जीवन को स्मरण करते हुए, इसे भारत माता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए हम हमारे गांव गली मोहल्ले में अच्छे कामों के साथ जुड़ करके, अच्छे विचारों के साथ खड़े रह करके, अपने आचरण के माध्यम से, अपने चरित्र के माध्यम से अपने भारत माता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, तो हमारा भारत श्रेष्ठ बनेगा और श्रेष्ठ भारत के अंदर हमारा भी एक छोटा सा योगदान होगा। उस योगदान का संकल्प आज हम सब इस अवसर पर अपने जीवन में करें, तो इस जीवन की धन्यता हमारे इस जीवन के साथ में जुड़ेगी, जिसका जो भगवान ने हमारे को जन्म भारत की भूमि के ऊपर देख करके अपने आप के अंदर जो एक धन्यता महसूस कर रहे हैं, वो धन्यता का कारण इस प्रकार के श्रेष्ठ कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन का कल्याण करें और समाज के अंदर अपने जीवन का जो समय है वो लगे, ऐसा संकल्प इस भारत माता पूजन का अवसर आप सभी लोग करें, ऐसा ही निवेदन करते हुए आज मेरी बात को पूर्ण करता हूँ। भारत माता की। पीछे पीछे बोलेंगे। मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, भारत मेरे लिए पवित्र भूमि है। मैं अपने पूर्वजों व देवी देवताओं का स्मरण कर ये संकल्प करता हूँ कि हिंदू धर्म अपनी परंपरा एवं त्योहारों को
मानते हुए अपने धर्म पर अडिग रहूंगा। मैं जीवन भर प्रतिदिन कुछ समय अपने देश के लिए लगाऊंगा। मैं दैनिक जीवन में स्वदेशी का उपयोग करूंगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्ष में एक पौधा लगाऊंगा। जिस कार्य से देश का भला होगा मैं वही कार्य करूंगा। भारत माता की जय। भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की। हिंदू तन मन धन जीवन की। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। तेरे कारण राम और लक्ष्मण। तेरे कारण राम और लक्ष्मण धनुष बाण दिए फिरते वन वन। धनुष बाण दिए फिरते वन वन। रक्षा की ऋषि मुनियों की। रक्षा की ऋषि मुनियों की। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की। हिंदू तन मन धन जीवन की। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। कृष्ण चंद्र ने तेरे कारण। कृष्ण चंद्र ने तेरे कारण। धर्म राज्य का कर संस्थापन। धर्म राज्य का कर संस्थापन। गंगा बहाई गीता जी के। गंगा बहाई गीता जी की। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की। हिंदू तन मन धन जीवन की। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। प्रताप ने भाला चमकाया। प्रताप ने भाला चमकाया। इस दिन तेरे हित चिंतन का। इस दिन तेरे हित चिंतन का। भवानी चमकी वीर शिवा की। भवानी चमकी वीर शिवा की। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की। हिंदू तन मन धन जीवन की। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की। देवी अहिल्या जीजा माता। देवी अहिल्या जीजा माता। झांसी की संग्राम देवता। झांसी की संग्राम देवता। तेरे कारण कुर्बानी दे। तेरे कारण कुर्बानी दे। आरती की जय भारत माँ की। आरती की जय भारत माँ की।
हिंदू तन मन धन जीवन की, हिंदू तन मन धन जीवन की, आरती की जय भारत माँ के, आरती की जय भारत माँ की। तेरा ध्वज सूरज को छूता, तेरा ध्वज सूरज को छूता, धर्म कर्म की प्रेरणा देता, धर्म कर्म की प्रेरणा देता, विमल ज्ञान सी तेरी सरिता, विमल ज्ञान सी तेरी सरिता, बहती धारा फिर शांति की, बहती धारा फिर शांति की। आरती की जय भारत माँ की, आरती की जय भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की, हिंदू तन मन धन जीवन की, आरती की जय भारत माँ 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 की। हिंदू तन मन धन जीवन की, 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 आरती की जय भारत माँ 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 की। हिंदू तन मन धन जीवन की, 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 आरती की जय भारत माँ 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 की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, इंकलाब इंकलाब इंकलाब, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोवंश हत्या, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, सभी संतन की, बोलो रे बेलिया अमृतवाणी, हर 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 महादेव। सभी से मेरा निवेदन है कि भारत माता